तो क्या आपको पता है एक ऐसे स्कीम के बारे में जिसके थ्रू आपको 50 लाख का लोन विदाउट आईटीआर मिल रहे हैं, जिसपे आपको सब्सिडी में मिलेगा। उसके लिए कोई आपका सिविल स्कोर भी ज्यादा मैंडेटरी नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही बेसिक है, 8वीं पास होना चाहिए, आईटीआर ना हो तो भी चलेगा। ये जो कि बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज है, क्योंकि आजकल आईटीआर बहुत कम लोग फाइल करते हैं। तो अगर आपके पास में आईटीआर नहीं है तो भी चलेगा। 50 लाख का लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में इजीली विथ सब्सिडी ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। ये भी मैं नहीं बोल रहा हूं कि कोई एक स्टेट तक ये लिमिट है, जैसे मैंने हमारे वीडियो में बताया हुआ है कि हमारे पोल्ट्री फार्म का जो स्कीम है हमारे उड़ीसा में अप टू 1 करोड़ का सब्सिडी है, पर बाकी स्टेट में ये नहीं है। पर आज मैं जो वीडियो में बताने वाला हूं ये ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। 35% आपको सब्सिडी मिलेंगे। कौन सा स्कीम है? पीएमईजीपी। आपको पता ही होगा, बहुत लोगों ने ये नाम सुना होगा, पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे आप देख सकते हो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, वो सारा चीजें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और कुछ भी हेल्प होता है तो आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हो, कांटेक्ट भी कर सकते हो, नंबर गिवन है। पर चलो फटाफट पहले आपको मैं पूरा का पूरा क्राइटेरिया बताता हूं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इन प्रैक्टिकल क्या प्रॉब्लम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकली जब आप इसको करने जाओ तो प्रॉब्लम कहां पे आता है। सुनने में आपको बहुत सारे वीडियो में आप देखे रहोगे कि आसान भाषा में आपको समझाता है, पर जब आप प्रैक्टिकली जब आप घुसोगे ना इसके लिए तो कहीं कहीं पे आपको प्रॉब्लम आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आईटीआर का जरूरत नहीं है, कोलैटरल फ्री है, पर इन प्रैक्टिकल ये सारे प्रॉब्लम आते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहले बता देता हूं कि पीएमईजीपी अगर आपको लोन लेना है तो क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो देख लो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम 18 ईयर ऑफ एज होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वीं पास होना चाहिए, जो कि आजकल के टाइम में सारे हो, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो तो होंगे ही। उसके बाद में नो इनकम क्राइटेरिया, अदर लोन में अगर आप जाते हो तो एक इनकम क्राइटेरिया होना चाहिए। मिनिमम 3 ईयर का आईटीआर आपको मांगा जाता है आपसे, पर यहां पे कोई आईटीआर आपको नहीं मांगा जाता। और सिविल स्कोर भी अगर आपका खराब है कुछ हद तक तो आप उसका जस्टिफिकेशन दे सकते हो, जैसे कि कोविड के कारण मेरा सिविल स्कोर खराब हो गया, या कोई गारंटर को आप दे सकते हो जिसका सिविल स्कोर अच्छा है, तो उसके थ्रू भी आपका पीएमईजीपी लोन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका सिविल स्कोर खराब है तो आप ले नहीं सकते हो। आपका सिविल स्कोर अगर खराब है तो आप कोई गारंटर खड़ा कर दो, जिनका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो उनके थ्रू भी आप ले सकते हो। और अगर आपका खराब है तो आप एक जस्टिफिकेशन दे दो कि आपका सिविल स्कोर कोविड के चलते थोड़ा खराब हो गया, क्योंकि आपको भी पता है कोविड के टाइम में बहुत जने का इनकम सोर्स हिला हुआ था। तो ये सारा कारण आप देके आप अपने आप को एलिजिबल करा सकते हो। ठीक है, और ये सारा चीजें किसके हाथ में रहता है वो मैं बताऊंगा आपको। वहां भी थोड़े पैसे खिलाने पड़ते हैं। जो बात है सारा जो है प्रैक्टिकली वही मैं बता रहा हूं आपको। ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा के आपको बताऊंगा, जो है वही बताऊंगा। और मैंडेटरी देखो, आधार नंबर तो होना चाहिए, 18 ईयर प्लस होना चाहिए आपका एज। ठीक है, अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है। तो डॉक्यूमेंट्स में देख लो, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा 2, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, या अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 8वीं पास तो 8वीं पास का ही आप सर्टिफिकेट दे दो। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर, जो हमारे पोल्ट्री फार्म के केसेस पे भी लगता है। डीपीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पीएमईजीपी लोन 2 चीजों के लिए होता है। बिजनेस के लिए होता है, वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहा है गवर्नमेंट आपको, ताकि आप कुछ बिजनेस करें, भले वो प्रोडक्शन का हो, भले वो आपका सर्विसेज का हो, तो दोनों में से आप कुछ भी करो आपको पीएमईजीपी लोन देगा। पर ये दोनों के लिए क्राइटेरिया अलग अलग है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और स्पेशल कैटेगरीज के अंदर अगर आप आते हो, जैसे कि आप जनरल नहीं हो, अगर आप कोई और कास्ट के हो तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। साथ में रूरल एरिया सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सब्सिडी है ना, मेन तो यहाँ पे खेल है सब्सिडी का। तो जो सब्सिडी है वो भी रूरल एरिया के लिए अलग है, अर्बन एरिया के लिए अलग है। ठीक है, 50 लाख का तो आप लोन ले सकते हो, ज्यादा का भी आप ले सकते हो, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्लियर कर देता हूँ, कोई भी वीडियो में नहीं बताता। 50 लाख तक का सब्सिडी आपको गवर्नमेंट देगा। आप चाहो तो 70 लाख का भी आप लोन ले सकते हो बैंक से। पर वो जो एक्स्ट्रा जो आपका 20 लाख है ना, वो 20 लाख पे आपको गवर्नमेंट बिल्कुल भी सब्सिडी नहीं देगा, इसको आपको याद रखना है। अब देखो, आपको अगर अपना एलिजिबिलिटी चेक करना है तो एक वेबसाइट है जन समर्थ करके, ये जो आपको दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आप सिंपल अपना रजिस्टर करवा लेना मोबाइल नंबर के थ्रू। सिंपल एक ओटीपी आएगा, रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पे जन समर्थ क्या है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम है ना, उसका सारा का सारा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ रहता है
कि आप जैसे ये रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि सोलर पैनल आप लगा के कैसे आप बिजली बिल जीरो करवा सकते हो, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हो। पर पीएमईजीपी जो होता है वो बिजनेस एक्टिविटी लोन में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अदर बिजनेस लोन में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सारे ऑप्शन आप देख लेना, स्टार्टअप है तो स्टार्टअप, अदर बिजनेस लोन में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग, प्रपोज टू डू, न्यू है या एग्जिस्टिंग है, मैं न्यू में क्लिक करता हूँ। 8वीं पास हो ना आप, तो 8वीं पास हो तो यहाँ पे यस करो। ईडीपी ट्रेनिंग होता है, अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग करना मैंडेटरी होता है, जब आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा ना तो उसके लिए आपको ईडीपी ट्रेनिंग करना पड़ेगा, पर अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे नो करता हूँ। नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है या ट्रेडिंग है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए ज़्यादा सब्सिडी है, पर सर्विस वालों के लिए थोड़ा कम सब्सिडी है। उसके बारे में उसका क्राइटेरिया मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी के लिए मैं मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करता हूँ। जेंडर पे यहाँ पे मेल, कैटेगरीज पे यहाँ पे जनरल, एक्स सर्विस में नो। यहाँ पे भी अगर आप ये सारे स्टेट के हो, एरिया से हो, तो आप यस करो वरना नो करो। और उसके बाद में यहाँ पे सक्सेसफुली रिपेड प्रीवियस लोन, तो मैंने यहाँ पे यस कर देता हूँ। वैसे मैंने कुछ लोन तो लिया नहीं हुआ है, पर यस कर देता हूँ। और यहाँ पे अर्बन एरिया कर देता हूँ और यहाँ पे इंडिविजुअल में क्लिक करो। अब मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट अपना एंटर करूंगा, जैसे कि मैं 25 लाख यहाँ पे मैंने एंटर किया और मेरा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो यहाँ पे मैं 2.5 लाख कर देता हूँ, ठीक है। तो जो लोन अमाउंट बनेगा वो हमारा बनेगा 22,50,000 का। तो इसको सिंपल मैं यहाँ पे कैलकुलेट में क्लिक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि सब्सिडी कितना मिलेगा और मेरा एलिजिबिलिटी क्या बैठ रहा है वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक किया तो ये देखो सारा आ चुका है। 15 साल का लोन होगा, इंटरेस्ट रेट 9% है, मंथली EMI बैठेगा मेरा 22,820 रुपए का, और सब्सिडी जो मिलेगा वो मेरे को मिलेगा 3,75,000 का, 22,50,000 के ऊपर। तो ये सारा आ गया। और यहाँ पे व्यू स्कीम डिटेल में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारा पीएमईजीपी का सारा चीजें यहाँ पे आ गया कि देख लो आप, मार्जिन मनी सब्सिडी ऑन बैंक लोन रेंजेस फ्रॉम 15% टू 35%, 15% से लेके 35% का आपको यहाँ पे सब्सिडी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से फॉर प्रोजेक्ट अप टू 50 लाख। पहले ये कम हुआ करता था पर अब ये बढ़ चुका है, 50 लाख में जा चुका है इन मैन्युफैक्चरिंग एंड 20 लाख इन द सर्विस सेक्टर। अगर आप सर्विस वगैरह का आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और सर्विस के ऊपर अगर आप पीएमईजीपी लोन लेना चाहते हैं तो वहां पे अप टू 20 लाख में आपको 35% या 15%, एरिया के ऊपर डिपेंड है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो 15 लाख के ऊपर आपको 15 या 35%, ये भी एरिया के ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे एरिया वाइज का लिखा हुआ है, जैसे कि द मार्जिन मनी सब्सिडी इज 35% इन रूरल एरिया एंड 25% इन अर्बन एरिया। तो अगर आप अर्बन एरिया से हो, उसका भी कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पॉपुलेशन सर्टिफिकेट एक होता है, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। तो आप पॉपुलेशन सर्टिफिकेट बनाओगे, उससे पता चल जाएगा कि आप अर्बन के हो या रूरल के हो, ठीक है। तो 35% और 25% उससे आपका पता चल जाएगा। उसके बाद में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारा चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 10 लाख। कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए अगर आपको 10 लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अगर आप उसके लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो। और अप टू 5 लाख फॉर सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर अगर आप अप टू 5 लाख के लिए, जैसे कि छोटे मोटे बिजनेस में आपको बता दूं, हाँ, अगरबत्ती का हुआ जो आजकल बहुत चल रहा है, तो अगरबत्ती के लिए आपका 5 लाख में ये बैठ जाता है, 5 से 10 लाख में आपका बैठ जाता है, पर वो आपका मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। आपका सर्विस में जो अप टू 5 लाख में जो भी आ रहा है, जो भी सेक्टर है, उसके लिए आपको कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बेनिफिशियरी शुड पोजेस एटलीस्ट 8वीं पास होना चाहिए फॉर सेटिंग ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अबव 10 लाख। अबव 10 लाख का बता रहा हूं मैं, अगर 10 लाख के नीचे का अगर आप कर रहे हो तो 8वीं पास ना हो तो भी चलेगा, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। अब उसके बाद में देखो एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए लिखा हुआ है, एंड द यूनिट दैट हैव ऑलरेडी अवेल्ड गवर्नमेंट लोन आर नॉट एलिजिबल। अगर आपने ऑलरेडी कहीं से लोन ले लिया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से तो आप एलिजिबल नहीं हो पीएमईजीपी के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप लोग देख लो, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया ऑफ द कंट्री। तो ये सारा दिया हुआ है कि उसका क्या मतलब मोटिव क्या है पीएमईजीपी का। मेन मोटिव है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड करना,
ठीक है। और बाकी आप अप्लाई कैसे करोगे, तो ये दोनों वेबसाइट मैं आपको लिंक दे दूंगा। एक तो हो गया जन समर्थ का, एक हो गया ये पीएमईजीपी का। तो ये वेबसाइट है, ये जो आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है इसको आपको फिल करना पड़ेगा पीएमईजीपी लोन को अप्लाई करने के लिए। पर उससे पहले डीपीआर तो जरूर आप बनवा लेना, डीपीआर आप बनवा लेना और रजिस्ट्रेशन करवा लेना अपने अपने मतलब आपके जो सर्विस है, आपके जो बिजनेस है, उसको आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आधार नंबर, क्योंकि 18 प्लस है, 18 प्लस का इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। अगर आप अभी अभी अप्लाई किए हो तो एनरोलमेंट नंबर एक मिलता है आपको, आईडी एक मिलता है, तो ये आईडी आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, अगर आप अपने नाम से कर रहे हो तो अपना नाम डालो, अगर आप कोई अपने बिजनेस के नाम से कर रहे हो तो यहाँ पे बिजनेस का नाम डालो। तो यहाँ पे देख लो श्री, श्रीमती, एमएस, ये सारा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप एमएस करके अपना फॉर्म का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद स्पॉन्सरिंग एजेंसी, तो यहाँ पे देखो ये तीनों जो है केवीआईएस, केवीआईबी, डीआईसी, ज्यादातर आप लोगों ने डीआईसी का नाम सुना होगा। डीआईसी ऑफिस में बहुत लोग पड़े रहते हैं कॉन्टैक्ट ढूंढने के लिए कि आपका कॉन्टैक्ट है क्या डीआईसी ऑफिस पे, ताकि पैसे खिला के ये सारी चीजें कर पाए। जिनका ऑलरेडी जो अच्छे खासे घर से बिलोंग करते हैं उन लोग भी आजकल ये लोन ले रहे हैं, सब्सिडी क्लेम कर रहे हैं। पर जिनको जो एक्चुअल में एलिजिबल है वो नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि डीआईसी ऑफिस में एक्चुअल में पैसे का लेन देन होता ही होता है। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो इल्जाम लगा रहे हो आप, पर वो आपको भी पता है। आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताओ कि आप पीएमईजीपी लोन विदाउट 1 रुपए खिलाए आप ले सकते हो क्या? किसका लोन हुआ है, किसको सब्सिडी? 10% लोगों को मिला होगा, पर 90% लोगों का मैं लिख के दे सकता हूं आपको कि पीएमईजीपी लोन में अगर आपको सब्सिडी मिला है तो वो सब्सिडी का कुछ ना कुछ पैसा आपको सामने वाले को देना पड़ा होगा। ये आप लोग कमेंट में बताओ। तो इसमें आप लोग एजेंसी लिख लो, केवीआईसी, केवीआईबी या डीआईसी। तो मैं डीआईसी कर देता हूँ। स्टेट यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे ओडिशा सिलेक्ट करता हूँ। ओडिशा के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ पुरी। पुरी में जैसे ही मैं सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो डीआईसी ऑफिस का मेरा एड्रेस आ चुका है पुरी का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इंडिविजुअल है, सिलेक्ट में मैं मेल में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप क्लिक करो। सोशल कैटेगरीज पे मैं जनरल, यहाँ पे चलो डेट ऑफ बर्थ मैं कुछ भी डाल देता हूँ, आयु यहाँ पे डाल देता हूँ। अच्छा, ये सारा फॉर्मेट मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ और आयु मेरा आ गया 33 ऑटोमेटिक आ गया। जनरल है, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन हो या फिजिकल चैलेंज्ड है, ये सारा आप लोग देख लेना। तो नॉट एप्लीकेबल में डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे 8वीं पास ही कर देता हूँ चलो अपने आप को मैं। उसके बाद में कम्युनिकेशन एड्रेस पे यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस अपना डालो, पिन कोड वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, पैन नंबर वगैरह, वो सारा चीज़ें आप डालो। लोकेशन यूनिट वाइज यहाँ पे रूरल है कि अर्बन है, मैं अर्बन में डाल देता हूँ। उसके बाद में एड्रेस का फिर यहाँ पे पता करो, तो यहाँ पे कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस टू यूनिट एड्रेस में आप क्लिक करोगे तो ये कॉपी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद टाइप ऑफ एक्टिविटी में यहाँ पे क्लिक करो कि मैन्युफैक्चरिंग है कि सर्विस है कि ट्रेडिंग है। मैं मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में इंडस्ट्री का क्या नाम रखे हुआ आप, क्या प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिखो। ईडीपी ट्रेनिंग आपने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, मैं नो में क्लिक करता हूँ। इंस्टीट्यूट का नाम अगर आप यस करोगे तो इंस्टीट्यूशन का नाम आपको डालना पड़ेगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पे अच्छे से आप देख के डाल लेना। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, वर्किंग कैपिटल कितना है, कुल कितना है, और एम्प्लॉयमेंट आप कितने लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो। आपको तो मिल ही रहा है अपॉर्चुनिटी, पर आप कितने लोगों को एज ए एम्प्लॉई आपने वहां पे रखा हुआ है। साथ में बैंक का डिटेल डाल देना, जहां पे आपका ये आपके जो बिजनेस है या प्रोजेक्ट है उसका ट्रांजैक्शन वगैरह होगा, उसका डिटेल आप डाल दो। बाकी ये सारा देख लो आप। अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग बैंक अगर है तो डालो, सेकंड फाइनेंसिंग ब्रांच, और सीजीटी एमएससी के अंदर में आप इसको अवेल करना चाहते हो क्या, तो यहाँ पे यस में क्लिक कर दो। बहुत अच्छी बात है, अगर हो गया तो बैंक वाले एक्सेप्ट किए तो। वेयर डिड यू हियर अबाउट पीएमईजीपी, आपने ये पीएमईजीपी के बारे में कहाँ से सुना? तो अगर मेरा ऑप्शन आ रहा है तो मेरा ऑप्शन डाल दो यहाँ पे, वैसे तो आएगा नहीं। या फिर अदर में आप क्लिक कर दो। थ्रू यूट्यूब में आपको पता चला कि थ्रू गूगल आपको पता चला, या थ्रू फेसबुक आपको पता चला, या कहीं से भी पता चला हो, यहाँ पे अदर में आप डाल दो, इसका कोई वैल्यू नहीं है। या न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद आप सेव एंड एप्लीकेंट डाटा में क्लिक करो। ये सारा चीजें मैं अभी तक डाला नहीं हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आता है हमारा क्या चीज, हमारा आ जाता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जगह, जहां पे हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गए, ये सारा चीजें आपको अपलोड करने होते हैं। अब बात आता है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहाँ पे आता है। देखो ये सारा चीजें तो मैंने बता दिया कि SC ST OBC वुमन एक्स सर्विसमैन अगर आप हो तो 35% रूरल, तो 25% अर्बन,
ओन कंट्रीब्यूशन 10% होना चाहिए जनरल के लिए, 5% होना चाहिए स्पेशल कैटेगरीज के लिए, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। और उसके बाद दोनों वेबसाइट में आपको दे चुका हूँ। अब बात आता है देखो डॉक्यूमेंट्स का भी मैं आपको बता दिया कि बैंक अकाउंट डिटेल लगेगा, ओनरशिप प्रूफ लगेगा बिजनेस का, उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड आपको लगेगा। एक बार और बता देता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है, आप लोग इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो। साथ में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस भी दिया गया जिसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। उसके बाद में सारा चीजें मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको फिल करना है पीएमईजीपी लोन के लिए और कैसे आपको सब्सिडी अवेल करना है। उसके बाद देखो कॉमन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आता है वो कहाँ पे आता है, तो एप्लीकेशन स्टॉक होता है कहाँ पे, डीआईसी ऑफिस पे, डीआईसी लेवल पे आपका ड्यू टू इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, वो आपको बोल देंगे कि आपका डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट नहीं है या आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है या आईटीआर वगैरह। अब बैंक में जब ये फाइल जाता है तो बैंक वाले भी आपको कोलेटरल मांगते हैं, प्रॉपर्टी मांगते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं अगर आपको बताऊं तो अगर बैंक आपको 1 रुपया भी दे रहा है ना तो उसके बदले में वो कोलेटरल लेगा ही लेगा। आप सब्सिडी पा रहे हो उसका कोई उसको मतलब नहीं है, पर वो लेगा ही लेगा। और जो सब्सिडी आता है ना वो भी 3 साल के लिए बैंक में रह जाता है, तो और 3 साल के लिए वो वहां पे बैंक पे रहता है, उसके बाद ही वो आपके अकाउंट पे आता है। तो देख लो पहले, चलो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन स्टॉक एट डीआईसी केवीआईसी लेवल ड्यू टू इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, तो इसका क्या उपाय है, एंश्योर ऑल रिक्वायर्ड प्रूफ आर अपलोडेड एंड वेरीफाइड। अच्छे से आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। एक कोई कंसल्टेशन अगर प्रोवाइड कर रहा है, इस पे भी मैं कंसल्टेशन बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूं जहां पे मैं पीएमईजीपी का सारा फॉर्म फिल करके आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपके एरिया में कोई है पीएमईजीपी के बारे में जो अप्लाई करते हैं तो उनका आप कंसल्टेशन ले लो, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है इस फील्ड का। ठीक है, तो आप उनसे ये सारी चीजें आप ले लेना ताकि आपका फाइल बीच में ना अटके, आपको ज्यादा भाग दौड़ करना ना पड़े। उसके बाद बैंक रेफ्यूज टू ड्यू टू वीक प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कोलैटरल इशू। देखो मैं जो आपको बताया कोलैटरल इशू होता ही होता है। आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50 लाख के ऊपर सब्सिडी है, पर आप चाहो तो 70-80 लाख रुपए भी ले सकते हो, पर आपको उसके बदले कोलैटरल बैंक को देना पड़ेगा। विदाउट कोलैटरल बैंक बिल्कुल भी फाइनेंस नहीं करेगा। लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसका भी वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है, तो वो भी आप जाके देखो। और अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है इसके लिए। आप लोग देख सकते हो यार, ये सारा चीजें ड्राफ्ट करना, बनाना पॉइंट वाइज, ये थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद ही ये बनता है। उसके बाद में देखो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, सीएमए डाटा एंड रियलिस्टिक कॉस्ट एस्टिमेट। ऐसा नहीं है कि आप सीएमए डाटा बना रहे हो या कुछ भी आप अमाउंट वहां पे शो कर दे रहे हो। अच्छे सीए से बनवाओ, जेन्युइन होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट आपका सही रहेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आपका सही रहेगा तो आपका लटकने का चांसेस बहुत कम है एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद में डिले इन सब्सिडी रिलीज 3 to 6 मंथ का डिले हो जाता है। मेंटेन कम्युनिकेशन विद बैंक एंड डीआईसी फॉर फॉलोअप। अच्छा रिश्ता बनाओ। अब मेंटेन कम्युनिकेशन मतलब थोड़ा पैसे का लेन देन अच्छा होना चाहिए आप लोगों का। बैंक में भी, बैंक वाले भी लेता है वैसे, मैं जहां तक सुना हूं, और डीआईसी वाले तो लेते ही लेता है। बैंक वालों का भी डीआईसी लेवल से कांटेक्ट होता है, तो अच्छा बैंक को पकड़ो जो ब्रांच मैनेजर का डीआईसी लेवल पे कांटेक्ट हो, तो आपका बढ़िया काम हो जाएगा। उसके बाद पोर्टल टेक्निकल इशू बहुत जने का आता है, जब वो फॉर्म फिल करते रहते हैं तो टेक्निकल इशू बहुत बार आता है। आप लोग कमेंट में बताओ यार, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो अप्लाई किया हुआ है उनको क्या क्या प्रॉब्लम आया वो कमेंट में बताओ, तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा सामने वाले को। ठीक है, उसके बाद नो रेस्पॉन्स फ्रॉम बैंक और डीआईसी आफ्टर इंटरव्यू होता है तो उसके बाद में कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता डीआईसी ऑफिस से या बैंक से, तो इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि आपका पॉकेट थोड़ा ढीला नहीं होता, उसी के लिए नहीं मिल पाता है, टू बी ऑनेस्ट। अब उसके बाद में विजिटिंग पर्सन एंड मेंटेन एक्नॉलेजमेंट कॉपीज, ये सारा है। और ये कैलकुलेशन वगैरह है कि आप अगर यू वांट टू स्टार्ट ए फैब्रिकेशन वर्थ 10 लाख इन ए रूरल एरिया अंडर ए जनरल कैटेगरी, योर कंट्रीब्यूशन 1 लाख एज पर द पॉलिसी 10% का आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो 1 लाख आपका कंट्रीब्यूशन रहा, 9 लाख का आपका लोन हुआ। 9 लाख के ऊपर आपको 25% के हिसाब से, क्योंकि आप जनरल कैटेगरीज पे आ रहे हो, तो आपका 2.5 लाख का सब्सिडी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया। तो कुछ यही था पीएमईजीपी लोन के बारे में, जिसके थ्रू आप 50 लाख का लोन इजीली ले सकते हो 9-10% इंटरेस्ट रेट पे। और बहुत लोग ये ले रहे हैं, बहुत लोग सब्सिडी अवेल करवा रहे हैं।
तो मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया आपको, पूरा का पूरा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, और किसको कितने सब्सिडी मिलेंगे, वो सारा चीज़ें मैंने आपको बता दिए। फिर भी आप लोग कमेंट करो अगर कुछ चीज़ें छूट गया होगा तो, और जाओ फटाफट इस पॉलिसी का फ़ायदा उठाओ और सब्सिडी क्लेम करो हमेशा की तरह। और ऐसा ही वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाना।